और समूह में सामूहिक भी हो सकता जी है। हाँ, मतलब आप समूह में भी प्रोजेक्ट करना सीखते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी यह जिम्मेवारी आपको जी हाँ, दी जा कक्षा में सकती है, शिक्षक द्वारा दी जाती शिक्षक है। द्वारा दी जाती है। तो इस विधि की क्या विशेषताएं हैं, प्रोजेक्ट विधि की? जी हाँ, जैसे हमने देखा कि प्रोजेक्ट विधि क्या है, तो इसके इसके अंतर्गत ही हमने देखी बहुत सी चीज़ें, जैसे कि उद्देश्यपूर्ण होता है, जी सामाजिक, इसमें उपयोगिता बहुत जरूरी होती है। ऐसा प्रोजेक्ट अध्यापक विद्यार्थी को दे जो उपयोगी ना हो उनके लिए, वो उनके किसी काम का नहीं है। जी जी उसकी उपयोगिता, उसमें कैसे वो हमारे दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जी उसके क्रियाकलाप जो रहते हैं, जो हमारा कार्य या क्रियाकलाप हैं प्रोजेक्ट के, वो उसकी मुख्य विशेषताएं हैं कि विद्यार्थी कैसे उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जी फिर उसका प्रयोजन, जी जी कि प्रोजेक्ट का प्रयोजन क्या है, किस तरह से वो समस्या समाधान कर रहा है, और प्रोजेक्ट का जो आयोजन है वो सामाजिक और वास्तविक परिस्थितियों में होना आवश्यक है। क्योंकि प्रोजेक्ट इसी तरह का नहीं हो सकता जो विद्यार्थियों से संबंधित नहीं हो, जो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से संबंधित नहीं हो, जो उन्हें पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने में मदद नहीं करे। तो उनके वास्तविक दिन प्रतिदिन जीवन की परिस्थितियों में से ही प्रोजेक्ट को लेना आवश्यक है। जी जी। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि ये कुछ कुछ मुख्य खास बातें जो हैं, एक तरह से हमें ये बताते हैं कि प्रोजेक्ट होता क्या है। लेकिन आपने एक और अच्छी बात कही यहाँ पे कि उसकी जैसे विशेषताओं की बात कही है आपने यहाँ पर। तो जो हमने कहा कि एक समस्यात्मक कार्य है, तो जो समस्या है या समस्यात्मकता है प्रोजेक्ट की, यह उसकी मुख्य विशेषता है कि हम जब भी प्रोजेक्ट शिक्षक अध्यापक विद्यार्थियों को देगा, वो एक समस्या के रूप में देगा कि विद्यार्थी उसको फिर उसका हल निकालने के लिए, उसका कुछ कर सके, उसका समाधान के लिए अग्रसर होते हैं। जी जी जी। इसमें उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्रियाकलाप है, वास्तविकता है और स्वतंत्रता है। जो विद्यार्थियों को स्वतंत्रता देना इसका अनिवार्य विशेषताएं हैं। जी जी। तो हमने देखा है यहाँ पे कि समस्यात्मकता, उद्देश्य, सोद्देश्यता, क्रियाकलाप, वास्तविकता, स्वतंत्रता, यह हमारी मुख्य विशेषताएं हैं प्रोजेक्ट विधि की। मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट विधि के लिए इन तत्वों का होना एक तरह से अनिवार्य है। यानी समस्या हो, उद्देश्य हो, उसके साथ जुड़ी हुई कुछ गतिविधियां हो, क्रियाकलाप हैं, और वास्तविक वातावरण में हो, और यह ध्यान बराबर रहे कि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों की बिल्कुल ठीक आपने रक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या हमारे जो अधिगम उद्देश्य हैं उसकी संप्राप्ति हम इसके द्वारा हो रही है या नहीं हो रही है, ये अनिवार्य है। ये अनिवार्य है और एक तरह से प्रोजेक्ट की विशेषता भी है। यदि ये बातें नहीं हैं तो हम उसको फिर प्रोजेक्ट विधि मानने में थोड़ी परेशानी मुझे लगता है कि होगी, फिर वो अन्य विधि हो जाएगी, फिर वो अन्य विधि हो जाएगी। प्रोजेक्ट विधि में ये सब तत्व हैं, तभी वो प्रोजेक्ट विधि है। इन विशेषताओं का, इन तत्वों का होना अनिवार्य है। लेकिन प्रोजेक्ट विधि के कुछ चरण भी हैं। जी हाँ। किस तरह से हम इसका संपादन करें? जी हाँ। तो उन विभिन्न चरणों के बारे में यदि आप कुछ चर्चा करें हितेश जी, तो लाभदायक होगा। जी हाँ, हम सुनने वालों के लिए। जी हाँ, जब प्रोजेक्ट आयोजन हम करना चाहते हैं या प्रोजेक्ट विधि से अध्यापन करना चाहते हैं, तो उसके विभिन्न पदक्रम बनाए गए हैं, चरण बनाए गए हैं। जैसे सर्वप्रथम है हमें शिक्षक का काम है कि प्रोजेक्ट के लिए परिस्थिति उपलब्ध कराना। जी जी। जो परिस्थिति उपलब्ध कराना यानी कि पूरी जो समस्या को प्रस्तुत करने के पहले उसके बारे में पूरी परिस्थिति या जानकारी उपलब्ध कराना, यह है प्रोजेक्ट विधि का सबसे पहला चरण। जी जी। उसके जब परिस्थिति शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को उपलब्ध करा देता है, यानी कि सारी जानकारी प्रदान करता है कि समस्या क्या है, तो फिर होता है समस्या की पहचान या समस्या का हम उसे कह सकते हैं चुनाव। समस्या को प्रस्तुत करेगा शिक्षक, और समस्या प्रस्तुत करने के बाद फिर विद्यार्थियों से विचार मंथन होगा, चर्चा होगी, तो फिर प्रोजेक्ट की योजना बनेगी कि प्रोजेक्ट करना कैसे है। और उसके बाद फिर जब ये हो जाती है तो फिर आता है अगला चरण क्रियान्वीकरण का। क्रियान्वीकरण यानी कि प्रोजेक्ट को क्रियाकलाप करना विद्यार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट को करना। और अंत चरण है इसका मूल्यांकन। सर, हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे परिस्थिति उपलब्ध कराना, यानी कि शिक्षक के सामने एक परियोजना शिक्षक के मन में है कि हम विद्यालय में एक प्रदर्शन या कक्षा के लिए एक प्रदर्शन बोर्ड बनाना, जिसमें विद्यार्थी अपनी रचनात्मक
जो भी उनके निर्माण किया है उन्होंने उसका प्रदर्शन कर सके। तो उन्होंने उसे एक प्रोजेक्ट विधि के द्वारा विद्यार्थियों से करवाने का सोचा। तो सबसे पहले तो उन्हें परिस्थिति उपलब्ध करानी पड़ेगी विद्यार्थियों की, उसकी क्या आवश्यकता है, उसका लक्ष्य क्या है, क्यों है, ये सब विद्यार्थियों से शिक्षक चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर उनकी समस्या का चुनाव करेंगे कि समस्या यह है कि हमें एक यहाँ पर एक प्रदर्शन करने वाला बोर्ड रखना है जिसमें कि विद्यार्थी, जिसे हम वॉल मैगजीन भी कहते हैं, उस तरह सब चीज़ों की अपनी रचनात्मक चीज़ों को प्रदर्शित कर सके। तो उन्होंने समस्या का चुनाव करा, विद्यार्थियों से बातें की, तो प्रोजेक्ट की योजना बनाने शुरू करी। तो प्रोजेक्ट की योजना में उनके सामने समस्याओं के प्रश्न आएंगे। जैसे विद्यार्थी पूछेंगे कि कौन सी जगह ठीक है बोर्ड लगाने के लिए, क्या हमें इस बोर्ड लगाने के लिए किसी से अनुमति लेनी पड़ेगी, यदि हम बोर्ड लगाते हैं तो उसके लिए बजट कहाँ से आएगा। और अगर इन सब चीज़ों के प्रश्नों से जब अध्यापक विद्यार्थियों से चर्चा करता है तो वहाँ प्रोजेक्ट की योजना बन रही है कि कैसे करना है। फिर शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों को अलग अलग समूह में कार्य देता है कि यह विद्यार्थी यह निश्चित करेंगे कि विषय वस्तु क्या रहे उस पर, दूसरे विद्यार्थी तय करेंगे कि उसके लिए कैसे विषय वस्तु का, जो विभिन्न वस्तुएं उनका निर्माण कैसे हो, उसके लिए सामग्री क्या क्या है। ये सब अलग अलग जिम्मेदारियां हमने अलग अलग समूह में विद्यार्थियों को दे दी। फिर उसका काम होता है क्रियान्वीकरण करना। सभी विद्यार्थियों से सभी वस्तुएं इकट्ठी किए, एकत्रित करने के बाद फिर उसको कैसे वहाँ पर क्रियान्वयन में उसको लेकर आना, और जब वो बन जाए पूरा बोर्ड तो फिर अंतिम है उसका मूल्यांकन कि उसकी प्रभाविता क्या है, कितना दूसरे लोगों से हम उसके प्रतिपुष्टि